मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि माता जिजाऊ बाल शिवाजी को कहानियां सुना रही है, जिसमें वह बताती है कि भगवान नरसिंह ने ब्रह्मदेव के सभी नियमों का पालन करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। तब बाल शिवाजी कहते हैं कि मैं भी वैसे ही हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दूंगा। तब माँ जिजाऊ ने बताती है कि आज हजारों शत्रु स्वराज्य पर हिरण्यकश्यपु बनकर आक्रमण कर रहे हैं। बाल शिवाजी कहते हैं कि मैं वह नरसिंह बनूंगा। माँ जिजाऊ कहती है कि उसके लिए आपको तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी, घुड़सवारी सीखनी पड़ेगी, दोस्त बनाने पड़ेंगे, तब बनोगे तुम नरसिंह। अगले सीन में हम विजापुर दरबार देखते हैं, जिसमें एक सैनिक बड़ी बेगम साहिबा को अफजल खान का पराक्रम बताता है कि कैसे अफजल खान ने औरंगजेब को बंदी किया। खुश होकर बड़ी बेगम साहिबा जश्न की तैयारी करो बोलती है। तभी अचानक से अफजल खान वहां बड़े गुस्से में आता है और बोलता है कि बंद करो जश्न। अफजल खान कहता है कि मैंने शहजादे औरंगजेब को पकड़ ही लिया था, लेकिन आपके सिपा सालार खान मोहम्मद साहब ने मुगलों से डरकर उसे छोड़ दिया। यह दगाबाजी के लिए बड़ी बेगम गुस्से से आग बबूला हुए अफजल खान को खान मोहम्मद का फैसला अब तुम ही करो ऐसा कहती है। अफजल खान को खान मोहम्मद दिखाई देता है, जो अफजल खान को देखकर उसे बताने लगते हैं कि क्यों उन्होंने औरंगजेब को छोड़ दिया। लेकिन अफजल खान उन्हें गले मिलने से कहते हैं और उसे गले मिलकर पकड़ लेता है और अपने हाथों से दबोचकर अपने खंजीर खान मोहम्मद के पीठ में घुसा देता है और अपने दांड पट्टा, जो एक हथियार है, उससे खान मोहम्मद को बड़ी बेरहमी से मार देता है। अगले सीन में हम एक गाना देखते हैं जो कोकन के एक सावंत के घर में चल रहा है। इस सावंत ने शिवाजी महाराज को चैलेंज दिया था कि इस वाड़ी में घुसकर दिखाए, जिस पर शिवाजी महाराज का उनको खत आया है कि हम आपके वाड़ी में भी आएंगे और बिना आपके सैनिकों का खून गिराए खंडोबा भगवान का भंडारा भी माथे पर लगाएंगे। दरअसल सावंत के सामने जो व्यक्ति खड़ा है वे छत्रपति शिवाजी महाराज के जासूसी खाते के प्रमुख बहिरजी नाइक है, जो भेष बदल कर राजे के लिए खबर निकालने के लिए यहाँ आए हैं। रात में बहिरजी नाइक अपने साथियों को प्लान बताते हैं कि अगले दिन शिवाजी महाराज यहाँ आने वाले हैं और सब चौकन्ना रहे। अगले दिन दोपहर टल जाती है, फिर भी शिवाजी राजे वाड़ी में नहीं पहुंचते। तो भेष बदले बहिरजी नाइक को सावंत बोलते हैं कि शायद शिवाजी राजे मुझसे डर गए हैं और नहीं आए, इसीलिए अब मैं ही भंडारा लगा देता हूँ। तभी अचानक हमें सैनिकों में हाथापाई होते हुए दिखती है। शिवाजी महाराज के सैनिक वाड़ी में दाखिल हो चुके हैं, जो निहत्ते ही सावंत के सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। सावंत शिवाजी महाराज को पहचानते नहीं, इसलिए बहिरजी नाइक से पूछते हैं कि क्या ये शिवाजी महाराज है। तब बहिरजी उनको एक एक सैनिक का नाम बताते हैं, जैसे कि यसाजी कंक, तानाजी मालुसरे, नेतोजी पालकर, 100 लोगों को अकेले मारने वाले बाजी सर्जेराव जेधे, रायाजी बांदल देशमुख, साऊजी काऊजी, जीवा महाला। सावंत जी चौंक जाते हैं कि जिसकी फौज इतनी ताकतवर है उनका राजा कितना वीर होगा। तभी अचानक ढोल ताशों के गजर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एंट्री होती है। सभी लोग हाथ जोड़कर शिवाजी महाराज को वंदन करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अद्भुत रूप देखकर सावंत जी भी हाथ जोड़ लेते हैं। अब महाराज खंडोबा भगवान पर भंडारा उड़ाते हैं और कोकनी सावंत के माथे पर भंडारा भी लगाते हैं। महाराज जाते वक्त सावंत को कहते हैं कि तुम्हारे रूप में मुझे तल कोकन में एक सच्चा दोस्त मिल गया। सावंत कहते हैं कि हमारा नसीब है जो आपकी दोस्ती मिली। ऐसा कहकर शिवाजी राजे को एक तलवार भेंट देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिवाजी राजे अपनी माँ जिजाऊ आओ साहब को अपने स्वराज्य की राजकीय तथा भौगोलिक स्थिति समझा रहे हैं। तभी मोरोपंत स्वराज्य के सिविल इंजीनियर हिरोजी इंदुलकर, अर्जोजी और गिरजोजी वहां आते हैं। वे नक्शे में प्रतापगढ़ के कंस्ट्रक्शन का प्लान महाराज को दिखाते हैं। महाराज हमेशा की तरह अपने माँ को पहले वह दिखाते हैं। माँ जिजाऊ शिवाजी महाराज के स्वराज्य की मुहिम पर पूरा विश्वास बनाए रखी है। अगले सीन में हम विजापुर दरबार देखते हैं, जिसमें बड़ी बेगम साहिबा शिवाजी राजे के पिता शाहजी राजे, जो कि विजापुर में एक सरदार है, उन्हें शिवाजी महाराज के करतूतों का जवाब पूछ रही है कि क्यों शिवाजी बगावत कर रहा है, क्यों आप उसे समझाते नहीं, और अगर आप शिवाजी राजे को नहीं समझाते तो विजापुर दरबार कुछ सीरियस कदम उठाएगा। क्या आप राजी है? शाहजी राजे कहते हैं कि हम में से कोई वीर सरदार को भेजकर शिवाजी को पकड़कर यहाँ लाए और मैं उन्हें समझाऊंगा। लेकिन राजे शिवाजी के डर के मारे उन्हें पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। शिवाजी महाराज को पकड़ने का बीड़ा दरबार में रखा जाता है, लेकिन बीजापुर की फौज महाराज के खौफ से इतनी डरी हुई है कि कोई नहीं आगे आता। सभी एक दूजे को देख रहे हैं। बड़ी बेगम साहिबा गुस्से में बोलती है कि इस पूरी दरबार में क्या कोई मर्द बचा नहीं। तभी अफजल खान पान का बीड़ा उठाकर बोलता है कि मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाऊंगा। सभी सैनिक अफजल खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।
शाहजी राजे को अफजल खान का जाना पसंद नहीं आता क्योंकि वे अफजल खान की ताकत जानते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाहजी राजे अपने वफादार जासूस विश्वास दिघे को स्वराज्य की जासूसी के प्रमुख बहिर्जी नाइक को आगाह करने की सूचना देते हैं कि भोसले कुल का कट्टर वैरी अफजल खान शिवाजी राजे पर चाल करके आ रहा है। शाहजी राजे बताते हैं कि इस अफजल खान ने एक बार उन्हें पकड़कर विजापुर लाया था और एक लड़ाई में दगाबाजी करके शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे को मार डाला था। ऐसे खूंखार अफजल की हर एक हलचल की खबर शिवाजी महाराज को मिलती रहे, इसकी प्लानिंग शाहजी राजे करते हैं। बड़ी बेगम साहब अफजल खान को अकेले में बुलाती है और कहती है कि मुझे शिवाजी की मौत चाहिए। अफजल खान कबूल करके स्वराज्य की ओर बढ़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहिर्जी नाइक को विश्वास दिघे साधु के भेष में मिलते हैं और बताते हैं कि अफजल खान ने कल खुद के 63 बीवियों की कत्ल कर दी। बहिर्जी नाइक यह संदेशा लेकर महाराज से मिलने निकलते हैं। अफजल खान की छावनी में सभी मातब्बर सरदार दाखिल हो गए हैं, जिसमें वकील कृष्णाजी भास्कर भी है जो अफजल खान की तरफ से वकालत करेंगे। अफजल खान अपने सरदारों को बताते हैं कि कल हम स्वराज्य पर कूच करेंगे। इधर बहिर्जी नाइक शिवाजी महाराज को अफजल खान आ रहा है इसकी खबर देता है। यह देखकर माँ जिजाऊ डर जाती है और डरे भी क्यों ना, इसे अफजल खान ने उनके पहले पुत्र की हत्या कर दी थी। अफजल खान सोलापुर की तरफ कूच करने का हुक्म देता है। शिवाजी महाराज बहिर्जी से कहते हैं कि अगर अफजल खान को स्वराज्य आना है तो वो डायरेक्ट आ सकता था, सोलापुर क्यों जा रहा है, कुछ तो अफजल खान करने वाला है। यह बहिर्जी और महाराज समझ जाते हैं। महाराज बहिर्जी नाइक को कहते हैं कि अफजल खान की हर एक जानकारी हमें समय समय पर मिलती रहनी चाहिए और कहते हैं कि यह युद्ध भयानक हो सकता है, इसमें आमने सामने की लड़ाई भी हो सकती है। सुना है कि अफजल खान कद काठी में बहुत बड़ा है, वो कितना बड़ा है यह जानकारी हमें चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहिर्जी नाइक भेष बदलकर एक मौलवी के रूप में अफजल खान की छावनी में आते हैं। अफजल खान का रूहानी शख्सियत पर भरोसा है। बहिर्जी मौलवी के भेष में उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा हाथी मारा गया, खुदा ने फतवा दिया कि मारे जाओगे, फिर भी मुहिम पर जा रहे हो। अफजल खान झुक जाता है और कहता है कि अदलशाही के लिए मैं यह कर रहा हूँ। बहिर्जी गले मिलने के बहाने अफजल खान की कद काठी का अंदाजा लेकर चले जाते हैं। बहिर्जी अपने साथियों को कहते हैं कि सिर्फ 2 दिन में उन्हें सैनिक, हाथी, तोपों की संख्या जाननी है। हम देखते हैं कि बहिर्जी नाइक के जासूस हाथियों को चारा डालते हुए शत्रु के सेना का अंदाज निकालते हैं कि हाथी कितने हैं, जिसकी वजह से हाथियों की संख्या पता चले। सैनिक बताता है कि 85 हाथी लाए हुए हैं। उसी तरह शिवाजी महाराज के दूसरे जासूस चालाकी से तोपों की संख्या निकालने के लिए शत्रु सैनिक जैसे भेष करके यह इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि 1200 तोहफे हैं। रात के अंधेरे में सभी जासूस बहिर्जी नाइक को यह आंकड़ा बताते हैं और बताते हैं कि अफजल खान ने 3 साल तक चलेगी इतनी रसद लाई है। वे अफजल खान के फौज की पूरी जानकारी बहिर्जी नाइक को देते हैं और बताते हैं कि आज रात को एक खास मीटिंग होने वाली है जिसमें अफजल खान, उसका बेटा और याकूत खान हाजिर रहेंगे, जो आगे जाने का रास्ता तय करेंगे। रात में बहिर्जी नाइक याकूत खान की छावनी में उस पर अटैक कर देते हैं। याकूत खान अकेला है और उसका बहिर्जी नाइक के सामने जोर नहीं चलता। बहिर्जी नाइक उसे चालाकी से दबोच कर पूछते हैं कि कल अफजल खान कहाँ से जाएगा। याकूत खान बताने से मना कर देता है। तब बहिर्जी उसके चेहरे पर जोरदार मुक्के मारते हैं। तब याकूत बताता है कि अफजल खान तुळजापुर जाने वाला है। यह जानकारी लेकर बहिर्जी चालाकी से वहां से निकल जाते हैं। यह बात अफजल खान से ना बोलने की सलाह दूसरा एक सैनिक याकूत खान को कहता है, क्योंकि अफजल खान मराठों को तो बाद में मारता, लेकिन याकूत को रास्ता बताने के लिए पहले ही मार देता। डर के कारण दोनों कुछ नहीं बोलते। बहिर्जी नाइक शत्रुओं की फौज को अकेले ही मारते हुए यह गुप्त जानकारी लेकर स्वराज्य की ओर बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि बहिर्जी नाइक शिवाजी महाराज के दरबार में पहुंच गए हैं और अफजल खान के फौज की सारी खबर और वो तुळजापुर की तरफ निकला है ऐसा बताते हैं। सभी का मानना है कि स्वराज्य पर चाल करके आने वाली यह सबसे बड़ी फौज है और इसीलिए सभी मराठा सरदारों की जरूरत है। मराठा साम्राज्य के सरदारों की एक दूजे से नहीं बनती और उनको इकट्ठा करने की अब जरूरत है, ऐसा माँ जिजाऊ कहती है। तभी दरबार में कान्होजी जेदे अपने बेटों के साथ शिवाजी महाराज के दरबार में आते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें अफजल खान का खत आया है। उसमें उसने धमकाया है कि शिवाजी राजे को पकड़ने में हमारी मदद करो वरना मारे जाओगे। शिवाजी महाराज उन्हें सलाह देते हैं कि आप अपना घर संभालिए, अपने वतन की रक्षा कीजिए
कान्होजी जयदेव बोलते हैं कि शाहजी राजे को हमने वचन दिया था कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हम वो वचन भूले नहीं। और रही वतन की बात, तो कान्होजी जयदेव पानी से जिजाऊ माँ के पैरों का अभिषेक करके वतन छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और कहते हैं कि स्वराज्य के लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हैं। शिवाजी महाराज कान्होजी को बताते हैं कि आप मावड़ प्रांत में वापस जाइए और देखिए कि अफजल खान ने और किस किस को खत भेजे हैं, और सभी वतनदारों तथा देशमुखों को इकट्ठा करने का आदेश देते हैं। तब तक बहिर्जी आगे की रणनीति की तैयारी करेंगे। सभी वतनदारों को इकट्ठा करके कान्होजी पूछते हैं कि आप किसका साथ दोगे, अफजल खान या शिवाजी राजे का। अफजल खान की फौज से सभी डर रहे हैं। तभी दीपाई बांदल अपने सैनिकों के साथ वहां आती है। वह बताती है कि जब से शिवाजी महाराज का राज शुरू हुआ है, तब से राज्य के स्त्रियों, मंदिरों तथा सभी की सुरक्षा बनी है, और जब महाराज पर संकट आया तो क्या हम पीछे हटेंगे। कान्होजी जयदेव बोलते हैं कि राजे शिवाजी के लिए हम मर मिटेंगे। राजा ने जहां देखा वो मुल्क हम जीतेंगे। राजा ने जिस पर उंगली उठाई उस शत्रु को काट देंगे। सभी हामी भरते हैं और शिवाजी महाराज को साथ देने का तय करते हैं। इधर हम देखते हैं कि अफजल खान एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर तुळजापुर के भवानी मंदिर में दाखिल है और बड़ी बेरहमी से हिंदुओं की देवता भवानी माते की मूर्ति पर हथौड़े से वार करता है और मूर्ति के टुकड़े कर देता है। यह खबर लेकर एक जासूस शिवाजी महाराज के पास रोते हुए पहुंचता है। अफजल खान की इस हरकत से सभी चौंक जाते हैं। शिवाजी महाराज अपने भगवान का यह अपमान सह नहीं पाते। अब एक खास मीटिंग में शिवाजी महाराज के साथ सभी मातब्बर प्रौढ़ मराठा सरदार अपनी राय दे रहे हैं। एक कहता है कि संधि की जाए, क्योंकि हमारी फौज में केवल 7,000 सैनिक हैं, हम जीत नहीं सकते। महाराज के साथी कहते हैं कि क्या हम ऐसे ही चुप रहेंगे, हम एक एक जन उनके हजारों पे भारी पड़ेंगे। लेकिन वरिष्ठ कहते हैं कि स्वराज्य की रक्षा के लिए सुलह कर लेना उचित है। यह बात माँ जिजाऊ को पसंद नहीं आती और वे उठकर चली जाती है। अकेले में माँ जिजाऊ शिवाजी महाराज से पूछती है कि जिस अफजल खान ने देवी की मूर्ति तोड़ दी, जिसने घर घर में घुसकर हमारे राज्य की कन्याओं, स्त्रियों की इज्जत लूट ली, ऐसे दानव से सुलह करने की बात उन्हें पसंद नहीं। ऐसे शत्रु को मार डालना ही योग्य है। शिवाजी महाराज सोए हुए हैं और अचानक कोई उनका नाम पुकारता है। उनकी नींद खुल जाती है। उन्हें एक प्रकाशित दरवाजा दिखाई देता है जिसकी तरफ वे आगे बढ़ते हैं। उन्हें तुळजापुर का वो टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है। साथ में लोगों की चीखने की आवाजें भी सुनाई देती है। राजे प्रकाशित दरवाजे के भीतर प्रवेश करते हैं। उन्हें सामने तुळजापुर की भवानी देवी दिखाई देती है, जिनका भव्य रूप देखकर महाराज दंग रह जाते हैं। देवी कहती है कि अफजल खान ने उनका अपमान किया है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हाथों से अफजल का मरना तय है। ऐसा कहकर अपनी शक्ति से शिवाजी महाराज के तलवार को आशीर्वाद देती है। शिवाजी महाराज की नींद खुलती है। वे अपने तलवार को देखते हैं जो देवी के आशीर्वाद से चमक रही है। उसी रात शिवाजी महाराज प्लान बनाते हैं कि यह युद्ध प्रतापगढ़ पर होगा। अफजल खान को यह खबर मिलती है। जावली के जंगल में बने प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज को पकड़ना मुश्किल है, यह वो जानता है। इसीलिए वो वाई में जाने की सोचता है, जहां से शिवाजी महाराज के जाने का रास्ता बंद किया जा सकता है। शिवाजी महाराज की पत्नी सईबाई साहेब की तबीयत खराब है और ऐसी स्थिति में उन्हें अकेला छोड़कर जाना शिवाजी महाराज को कठिन लगता है। लेकिन रानी सईबाई साहेब बताती है कि मेरे से ज्यादा स्वराज्य इम्पोर्टेंट है और आपको जाना ही चाहिए। इस अवस्था में भी अपने बीवी का स्वराज्य प्रति प्रेम देखकर महाराज भावुक होकर लड़ाई पर निकलते हैं। किले राजगढ़ पर अपनी मां का आशीर्वाद लेकर महाराज प्रतापगढ़ पर पहुंचते हैं और बुरुज से आसपास के इलाके का बारकाई से सर्वेक्षण करते हैं। अफजल खान अपनी छावनी में डिस्कशन कर रहा है कि शिवाजी राजे को मैंने मैदान में लाने की कोशिश की, उसके धर्म पर वार किया, लेकिन उसने चालाकी से अपने सियासत को महत्व दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि अफजल खान की ओर से कृष्णाजी भास्कर प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज से मिलने आए हैं। कृष्णाजी बताते हैं कि अफजल खान ने आपके लिए एक खत भेजा है और कहा है कि वाई में अफजल खान से मिलिए। महाराज कहते हैं कि हम जरूर मिलेंगे, लेकिन कल आपके साथ हमारे एक वकील अफजल खान से मिलने आएंगे। शिवाजी महाराज सभी सैनिकों को कहते हैं कि युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। सभी देशमुखों और कान्होजी जेधे को बुला लो और वकील के तौर पर गोपीनाथ पंत बोकील को बुलाने का आदेश देते हैं। अफजल खान की छावनी में शिवाजी महाराज के वकील गोपीनाथ पंत बोकील हाजिर होते हैं और अफजल खान की झूठी तारीफें करने लगते हैं। वे अफजल खान को बताते हैं कि शिवाजी महाराज आपके आने से खुश है और आपको तोहफे के तौर पर एक दमस्कस की तेग भेजी है। अफजल खान गुस्से में वो तलवार अपने हाथों से तोड़कर फेंक देता है और वकील गोपीनाथ पंत को धमकाते हैं कि शिवाजी राजा को मुझसे मिलना ही होगा।